इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता बरामदगी से पहले, इस बात में कितनी सदाकत है? अजानी अली अकबर जब देते हैं इसके कान के अंदर और इसके ऊपर जब चादर डाल दी जाती है तो इसका रवैया ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता था सर। बरामद करने से पहले सदका उतारते हैं, वो चाहे बकरे का हो, मुर्गे का हो, जौन सा भी हो, वो सदका इसको दिया जाता है। जो शबी इस दुनिया फ़ानी से जाती है, जैसे एक इंसान जाता है उसी तरह से हम इसको लेके जाते हैं, अदब व एहतराम से जाके इसे दफन कर दिया जाता है। गुस्ल वगैरह करा के इसके ऊपर जो वाइट चादर होती है वो डाल के इसको हम सुपुर्द खुदा कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रेहान हैदर कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अंदरून हवेली मियाँ आसिफ तहसील बाज़ार में मौजूद हैं और मेरे साथ मियाँ मोहसिन मौजूद हैं, जिनके साथ आप शबीह ज़ुलजना देख रहे हैं। ये लाहौर का सबसे दराज का शबीह ज़ुलजना है। इनसे जानेंगे कि इनकी नस्ल क्या होती है, कहाँ से आए, कितनी देर से इनके पास है और क्या क्या ड्यूटियाँ सर अंजाम देता है मुहर्रम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। साहब कैसे हैं? करम मौला का। ये साहब माशाल्लाह लाहौर का सबसे दराज का शबीह ज़ुलजना आपके पास है। ये कितनी देर से आप इसकी खिदमत कर रहे हैं? 16 साल से खिदमत कर रहे हैं इसकी और 18 साल इसकी एज है और 16 साल से हमारे पास है जी। तो ये किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं? ये स्पेशल होते हैं? जी, ये पर्चर ब्रीड है और ये आर्मी से हमने लिया था आज से 16 साल पहले। और पर्चरोन ब्रीड दरअसल ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड के अंदर से आती है और थैरो ब्रीड वैसे डेल गोरे हम रखते हैं जी। तो तब से आप संभाल रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर संभाल रहे हैं इसे। तो इसकी किस तरह से टेक केयर की जाती है? खाने में अगर देखा जाए तो क्या क्या खिलाया जाता है? खाने के अंदर इसको जवी, मुरब्बा, दाना, बी और दूध, खोया, ये सारी चीज़ें इसको खिलाई जाती हैं। मौसम के हिसाब से इसकी डाइट चेंज होती रहती है बिल्कुल। और वॉक वगैरह भी करवाई जाती है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि बरादरान जो हैं वो सड़कों पे लेके शबीह ज़ुलजना को साथ लेके वॉक कर रहे होते हैं। जी, इसकी डेली की 5 किलोमीटर वॉक है और टोटल हमारे पास इस टाइम 3 शबीह ज़ुलजना है और ये एक जलाली बादशाह है, 2 और हैं। वो उसका एक का नाम शहनशाह बादशाह है और एक का नाम साबर बादशाह है, वो भी हमारे पास है। एक साबर बादशाह भी 1 महीना हुआ हमारे पास है, उसकी ट्रेनिंग हो रही है और अगले साल से वो भी बरामद हुआ करेगा। ये भी बरामद होते हैं, बड़े जुलूस सारे जितने हैं वो जलाली बादशाह में बरामद करते हैं। तो बताइएगा ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है इन्हें? ट्रेनिंग में इनको पहले तो रश में जो सा ज़्यादा को चलना वगैरह ये सारी चीज़ें इसको दिखाई जाती हैं, सिखाई भी जाती हैं और इसको मौसम के हिसाब से इसको जो सा इसको आदत डाली जाती है गर्मी में चलने की, सर्दी में चलने की, ये सारी चीज़ें। जुलूस में तो काफ़ी अफरा तफरी वाला मामला होता है, रश होता है, तो कभी ऐसा नहीं होता कि ये बिफर जाएँ? नहीं, ऐसा होता नहीं है। जब खुदा ना खास्ता अगर इस तरह ज़ुलजना का कोई मसला आ रहा होता है तो हम उसको स्टे देते हैं, थोड़ा सा स्टे देते हैं, उसको रिलैक्स फील करा के फिर दोबारा वहाँ से बरामद कर लेते हैं। तो ये आर्मी की तरफ से आपको दिए जाते हैं, तो ये पैसों की एवज़ दिए जाते हैं? जी, आर्मी से हम इसको मतलब वहाँ से हदिया दे के फिर ये ज़ुलजना कितना हदिया होता है? एक शबीह ज़ुलजना अगर 1.5 साल 2 साल का आपने लेना है उनसे, तो कितना हदिया देते हैं? वो उनकी फ़िक्स प्राइस होती है, वो गवर्नमेंट फ़ीस होती है, लेकिन वो हम प्राइसलेस है, वो हम गिनते बिल्कुल भी नहीं है। ये जो भाईजान आए हैं ये क्या क्या करते हैं, इनके क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं? ये हमारी संगत है, टीम है हवेली की। जब ज़ुलजना बरामद होता है तो हम सारे साथ बरामद करते हैं ज़ुलजना की, क्योंकि हमें लोगों के साथ ये सारी संगत ज़रूरी होता है साथ जाना, क्योंकि टेक केयर भी करनी है उधर और उसको निकालना भी है, तो साथ लोग होने ज़रूरी हैं। तो मोहसिन भाई ये एक बात क्लियर कर दीजिएगा, अक्सर दोस्त सब आप जो है ना वो ये बातें बनाते हैं और गुफ्तगू करते हैं कि इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है बरामदगी से पहले, इस बात में कितनी सदाकत है? नहीं, ये सारा कुछ झूठ है। हमारी तो शबीह निकलती भी है, बरामद भी होती है और वो टोटल वीडियोज़ अपलोड भी होती हैं जो ज़ुलजना बरामद करते हैं। तो इसको हम बस अजानी अली अकबर जब देते हैं इसके कान के अंदर और इसके ऊपर जब चादर डाल दी जाती है तो इसका रवैया ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता था सर। ये अजान अली अकबर इसके कान में देना ज़रूरी होता है और ये क्यों दी जाती है, ये ज़रा बताइए। ये जब इसकी तैयारी होती है, ज़ेवरा डलते हैं, उसके बाद इसके कान में अजान देनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा यकीन यह है कि इसके ऊपर मौला सवार होते हैं और जब मौला सवार होते हैं तो उसको अजान कान में दे के उसको शहादत दी जाती है कि जब मौला सवार हो गए, फिर उसके बाद इसको आईना दिखाया जाता है और फिर वो सवारी देखने के बाद ये बिल्कुल शांत हो जाता है, बदल जाता है इसका रवैया। अच्छा, उन दोस्तों के लिए बता दीजिएगा जो ये नहीं जानते कि शबीह ज़ुलजना क्यों कहा जाता है? इसको शबीह ज़ुलजना इसलिए कहा जाता है कि जो ज़ुलजना करबला के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास था, ये उसकी निस्बत से उस ज़ुलजना की शबीह है। ये उसकी ज़ुलजना वही था, ये उसकी शबीह है, उसकी निस्बत है, उसकी एक नज़र जो सी है उस टाइम की, वो एक अक्स है, ये आप समझ लें। हम उसकी एहतराम करते हैं बस जी। तो जब ये दुनिया फ़ानी से चले जाते हैं
तो तब क्या प्रोसीजर होता है? वही जो एक आम इंसान का होता है वही प्रोसीजर होता है इनका भी। एक जगह हमने वक़्फ़ की हुई है, जो शबी इस दुनिया फ़ानी से जाती है जैसे एक इंसान जाता है, उसी तरह से हम इसको लेके जाते हैं। अदब व एहतराम से जाके इसे दफन कर दिया जाता है। गुस्ल वगैरह करा के इसके ऊपर जो वाइट चादर होती है वो डाल के इसको हम सुपुर्द खुदा कर देते हैं। औसत उम्र की कितनी होती है इनकी? वैसे तो इसकी एक जो एज है ना वो 25 ईयर्स तक जाती है। हमारे पास लास्ट जो जुलझना जो सा था साबर बादशाह, वो 25 साल का था, और ये इतनी एज होती है मैक्सिमम 20-25। अच्छा, बरामदगी के लिए जो लोग आपसे रब्ता करते हैं या लेके जाते हैं तो वो आपको न्यास वगैरह भी देते हैं? नहीं, वो न्यास जो सी होती है जुलझना का सबसे पहले सदका होता है। जो सदका उससे बरामदगी से पहले, बरामद करने से पहले सदका उतारते हैं। जो वो चाहे बकरे का हो, मुर्गे का हो, जो सा भी हो, वो सदका इसको दिया जाता है। पैसों का हो वो सदका दे देते हैं। उसके बाद इसकी नज़र न्याज जो भी हो वो अपनी खुशी से इसके जो खिदमत गुजार होते हैं उनको दे दिया जाता है। वैसे उनकी एक फ़िक्स सैलरी होती है, लेकिन जो चढ़ावा चढ़ता है और जो उसकी न्याज मिलती है जुलझना को या कुछ भी चीज़, वो हम सही से जुलझना को दे देते हैं। जिसने पूरा साल इसकी खिदमत करनी है उसका ये हक होता है। और वो जो सईस होते हैं हमारे पास, तो वो खुद सैलरी पे होते हैं, जिन्होंने इनकी ज़्यादा ख्याल करना होता है। जो चढ़ावा होता है ना, उसमें कुछ भी नहीं होता, जो भी होता है वो उसकी इमानत होती है। और बाकी एक्सपेंस वगैरह कौन मैनेज कर रहा होता है? वो हम खुद करते हैं जी। हाँ, वो सारा कुछ 12 इनका सारा खाना पीना सारा, ये बीमार हो जाए, कोई अल्लाह ना करे मसला हो जाए, सारा वो अपने पास से करते हैं। अंदाजे के मुताबिक कितना खर्चा आ जाता है महाना? हम वो बिल्कुल भी काउंट नहीं करते, क्योंकि हमारा एक अंदाज़ा रफली आइडिया रफली ये भी नहीं कि हम, क्योंकि हमें इसकी वजह से, इसकी सदक़े से हमें सब कुछ मिल रहा है, और हम उसके अंदर से जितना मर्जी लगा दें, लेकिन मौला उससे हमें ट्रिपल नवाज देते हैं। तो हमें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं काउंट करते। नहीं किया कि इनका कितना खर्चा आ रहा है और कितना नहीं। हम शुक्र करते हैं पाक सैयद आके कि हमें इसका खिदमत गुजार बनाया है, और हमें इतना बड़ा शरफ हासिल है कि हम इसकी खिदमत करते हैं। बस बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।